नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि हमारे इस वीडियोस में अभी स्रोत चैप्टर चल रहा है, जिसमें स्रोत चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियोस में हम देख चुके हैं और ये स्रोत चैप्टर का मेरा अंतिम वीडियो होगा, जिसमें आज हम ऐतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। तो इस ऐतिहासिक काल को चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? तो जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हुआ हो और उसको पढ़ा भी गया हो, ऐसी काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। एक तरीके से कहें तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य, यानी दोनों साक्ष्य इसमें उपलब्ध हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य इसमें उपलब्ध है। साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध होने से इसमें विशेष रूप से हम साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक काल में आप पिछले वीडियोस में देख चुके थे कि उसमें हम कैसे आदि ऐतिहासिक काल को पढ़े थे और इसमें हम मुख्य रूप से ऐतिहासिक काल साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जिसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद हम बारी बारी से सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में मुख्य रूप से हमको धार्मिक एवं लौकिक साहित्य का अध्ययन करना है। साहित्यिक स्रोत में हमको मुख्य रूप से धार्मिक एवं लौकिक साहित्य का अध्ययन करना है। उससे पहले ये धार्मिक एवं लौकिक साहित्य भी कुछ भागों में बटा है, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया गया। देशी साहित्य पहला, विदेशी साहित्य दूसरा। देशी साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य, जो हम विशेष रूप से इस साहित्यिक स्रोत में अध्ययन करेंगे, धार्मिक साहित्य का और लौकिक साहित्य का। ये दोनों साहित्य जो है धार्मिक एवं लौकिक देशी साहित्य है, यानी हमारे देश के अंदर के साहित्य है ये दोनों। और विदेशी साहित्य में क्या है, इसमें मुख्य रूप से विदेशी यात्रियों का वर्णन किया गया है विदेशी साहित्य में। और ये जो धार्मिक साहित्य है, यानी धर्म से संबंधित जो भी साहित्य है, इसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य आते हैं, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य भी कई पार्ट में बटा है। जैसे आप ब्राह्मण साहित्य में वेद को पढ़ेंगे, वेदांग को पढ़ेंगे, महाकाव्य को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ेंगे। और वेद में आपका वेद का 4 भेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हम सबका बारी बारी से यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले इस चार्ट को समझ लीजिए कैसे हमको पढ़ना है। इसके बाद ब्राह्मणोत्तर साहित्य भी 2 पार्ट में बटा है, पहला बौद्ध साहित्य और दूसरा जैन साहित्य। इसके बाद लौकिक साहित्य में क्या होगा, तो इसमें मुख्य रूप से ऐतिहासिक एवं आधि ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख। इसमें मुख्य रूप से ऐतिहासिक एवं आधि ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों से संबंधित बातें को विशेष रूप से जानना है इस लौकिक साहित्य में। इसके बाद विदेशी साहित्य में, तो इसमें मुख्य रूप से विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है, जैसे यूनानी एवं रोम लेखक, चीनी यात्रियों का विवरण, अरब यात्रियों का विवरण इसमें विदेशी साहित्य में मिलता है। तो हम इन सारी चार्ट को बारी बारी से एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, पहले हम देशी साहित्य को देखेंगे, इसमें धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, उसके बाद विदेशी साहित्य को देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम धार्मिक साहित्य को शुरू करते हैं। धार्मिक साहित्य मुख्य रूप से 2 भागों में, एक ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य।
ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो अभी हम चर्चा केवल ब्राह्मण साहित्य का ही करेंगे, इसके बाद ब्राह्मणोत्तर साहित्य पर हम अभी आएंगे। पहले ब्राह्मण साहित्य को देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य में मुख्य रूप से वेद को, वेदांग को, महाकाव्य को और पुराण को मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। तो चलिए वेद को शुरू करते हैं। वेद व्री धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद व्री धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। और यह वेद जो है 4 भागों में बटा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह वेद में सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद कई बार प्रश्न में आ चुका है, सबसे प्राचीनतम वेद किसको कहा जाता है, तो वो है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं शामिल है ऋग्वेद में। इसे पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और इस ऋग्वेद में जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला ऐतरेय और दूसरा कौशिकी। ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद आते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञों के अवसर, यज्ञों के नियमों एवं विधानों का वर्णन इस यजुर्वेद में किया गया है। यज्ञों के नियमों एवं विधानों का वर्णन इस यजुर्वेद में किया गया है। और यह यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में शामिल है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि गद्य और पद किस वेद में शामिल है, तो आप यजुर्वेद टिक आउट करेंगे। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में शामिल है। इसे पढ़ने वाले को अधर्यु के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख उपनिषद है कठोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद इत्यादि इसके उपनिषद हैं यजुर्वेद के। और यजुर्वेद में जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के। इसके बाद सामवेद की हम बात करें तो साम का अर्थ सीधा होता है गान, गान से संबंधित है सामवेद। यज्ञों के अवसर पर गाया जाने वाला मंत्रों का संग्रह सामवेद है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न आ चुका है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो वो सामवेद। याद रखेंगे इसमें 7 स्वर सा रे ग म प ध नि की जो उत्पत्ति हुई यहीं से सामवेद से शुरू हुआ। और इसमें मंत्रों को गाने वाला जो होता था उद्गाता। और इसमें 875 ऋचाएं शामिल है सामवेद में। इसके बाद जो लास्ट हमारा वेद का भाग है अथर्ववेद। इसमें ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि विषयों का वर्णन इस अथर्ववेद में मिलता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र शामिल है। इसमें आप यहाँ पे देखिए कि 2 ब्राह्मण ग्रंथ इसमें शामिल था। और इस जो अथर्ववेद है इसमें एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। तो ये भी प्रश्न आ चुका है कि किस वेद में एकमात्र ग्रंथ पाया गया है, तो वो है अथर्ववेद, उसका नाम है गोपथ। इसमें जो उपनिषद है मुंडूकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद इत्यादि इसके उपनिषद हैं अथर्ववेद। एक और भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। मुंडूकोपनिषद ये उपनिषद जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी मुंडूकोपनिषद से लिया गया है। तो ये भी प्रश्न आ चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप टिक आउट करेंगे मुंडूकोपनिषद से लिया गया है। तो याद रखेंगे इसको भी। इसके बाद जो हमारा ब्राह्मण साहित्य में पाठ आता है वेदांग, वेद के बाद वेदांग। तो वेद के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेद का जो हिस्सा होता है, अंग होता है, उसी को वेदांग के नाम से जाना जाता है।
और ये वेदांग जो है 6 होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और यह वेदों का शुद्ध उच्चारण करने में सहायक होता है वेदांग। तो एक तरीके से आप वेदांग को देख लिए ब्राह्मण साहित्य में, और अभी हम महाकाव्य और पुराण को देखेंगे। इसके बाद हम ब्राह्मण साहित्य को देखेंगे। तो चलिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर ब्राह्मण साहित्य में अभी आप वेद और वेदांग को देखें। इसके बाद से हम महाकाव्य को देखेंगे और पुराण को। इसके बाद हम ब्रह्मोत्तर साहित्य में चलेंगे। तो महाकाव्य, वैदिक साहित्यों के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्य का स्थान आता है। वेद के बाद, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में अगर स्थान आता है तो वह है महाकाव्य। इस महाकाव्य में रामायण और महाभारत दो महाकाव्य शामिल है। रामायण आदि काव्य है जिसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, याद रखेंगे, रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और इसमें हिंदुओं, शकों एवं यवनों के संघर्ष का वर्णन मिलता है रामायण में। तो रामायण में कोई पूछे कि किसका वर्णन है, तो हिंदुओं, शकों एवं यवनों के संघर्ष का वर्णन इस रामायण महाकाव्य में मिलता है। महाभारत जिसके रचनाकार वेद व्यास हैं, इससे प्राचीन भारत वर्ष की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है इस महाकाव्य महाभारत में। इसके बाद पुराण में आते हैं। तो पुराण, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है, जिसकी संख्या 18, और सबसे प्राचीनतम पुराण की बात करें तो वो है मत्स्य पुराण। कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा महाकाव्य और पुराण। इसी के साथ हमारा ब्राह्मण साहित्य समाप्त होता है। इसके बाद हम ब्रह्मोत्तर साहित्य में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम ब्राह्मण साहित्य को देखते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य मुख्य रूप से 2 भागों में, एक बौद्ध साहित्य और दूसरा जैन साहित्य में बटा हुआ है। बौद्ध साहित्य में देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से त्रिपिटक जो सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध साहित्य में, इसको वर्णन किया गया है। त्रिपिटक में क्या हुआ, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। हम अगले चैप्टर्स में जब गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से उसमें क्लियर हो जाएगा। तो त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। और ये त्रिपिटक 3 भागों में, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या होता है, तो इसमें संघ संबंधी नियम, आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है विनय पिटक में। शुद्ध पिटक में क्या है, इसमें धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह शुद्ध पिटक में किया गया है। अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है अभिधम पिटक में। तो यह आप बौद्ध साहित्य में देखें, जो ये ब्रह्मोत्तर साहित्य का एक हिस्सा है बौद्ध साहित्य। और इसके बाद जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि प्रमुख हैं जैन साहित्य में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से शुरू होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। तो ये रहा हमारा ब्रह्मोत्तर साहित्य, जो धार्मिक साहित्य का एक हिस्सा था। इसी के साथ धार्मिक साहित्य समाप्त होता है। इसके बाद हम लौकिक साहित्य पे आएंगे। तो चलिए लौकिक साहित्य को देखते हैं। चलिए दोस्तों, धार्मिक साहित्य को पढ़ने के बाद हम आते हैं लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य में मुख्य रूप से ऐतिहासिक एवं आध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख है विशेष रूप से। तो ऐतिहासिक और आध ऐतिहासिक दोनों ग्रंथों की जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख है।
तो थोड़ा देख लेते हैं ऐतिहासिक रचनाओं में और अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में। तो ऐतिहासिक रचनाओं में जैसे आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखेंगे तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र जिसके रचनाकार कौटिल्य है, याद रखेंगे, थोड़ा ये भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। इसके अलावा कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी ये भी उल्लेखनीय है। ये जो कलहर द्वारा राजतरंगिणी है, यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है राजतरंगिणी। तो ये ऐतिहासिक रचना हुआ। इसके बाद से अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में देखेंगे तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास का कृत मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय है अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में। तो ये लौकिक साहित्य रहा। इसके बाद जितने भी हम पिछले टॉपिक्स को पढ़े ये देसी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम विदेशी साहित्य में चलते हैं, उसमें क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं विदेशी साहित्य। आइए दोस्तों हम विदेशी साहित्य को पढ़ते हैं। विदेशी साहित्य में मुख्य रूप से विदेशी यात्रियों का विवरण है, जिसमें यूनान एवं रोम के लेखक, चीनी यात्रियों के विवरण, अरबी यात्रियों के विवरण मिलता है। आइए बारी बारी से देखते हैं। यूनान एवं रोम के लेखक में टेसियस का आप नाम सुने होंगे, जो ईरान का राजवैद्य था। उसके बाद से हेरोडोटस, जिसे इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व हिस्टोरिका नामक रचना की थी और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा था। उसके बाद से मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ये भी यूनान एवं रोम के लेखक थे। इसके बाद डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के दरबार में आया था। इसके बाद से प्लिनी, इसने 1ली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और टालेमी की पुस्तक ज्योग्राफी इत्यादि, ये सब यूनान एवं रोम के लेखक थे। इसके बाद से चीनी यात्रियों के विवरण में हम देखेंगे तो आते हैं फहियान। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, के दरबार में आया। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति पर प्रकाश डाला। ये फहियान चीनी यात्री थे। इसके बाद वेनसांग, यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के साथ भारत आया। इसकी रचना सीयू की है। सीयू की किसकी रचना है पूछा जा चुका है। तो सीयू की जो है वेनसांग की रचना है, जो 7वीं सदी में हर्षवर्धन के साथ भारत आया था। ये चीनी यात्री था। इसके बाद इति सिंह, यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है इति सिंह ने। इसके बाद हम आते हैं लास्ट में, तो अरबी यात्रियों के विवरण में कौन कौन। तो सबसे पहला अल-बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में गजनवी के साथ भारत आया था। याद रखेंगे अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था और कब आया था। तो अल-बिरूनी 11वीं सदी में गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। उसकी कृति तहकीक-ए-हिंद। इसके बाद से इब्न बतूता, जिसका यात्रा वृत्तांत रेहला, जो अरबी भाषा में है। इब्न बतूता जिसका यात्रा वृत्तांत रेहला, जो अरबी भाषा में है। इसके और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी पर नियुक्त किया। तो ये भी आ सकता है कि किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरीके से हमारा जो स्रोत चैप्टर है इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।